हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो फॉर्म 67 को लेकर के है। फॉर्म 67 रूल 128 सब रूल 9 के मुताबिक एसएससी को अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ फाइल करना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि एसएससी ये फॉर्म अपने रिटर्न के साथ फाइल नहीं कर पाता और इस फॉर्म को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर से पहले अपलोड कर देता है, और अब तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट करके ये भी कह दिया गया है कि फॉर्म 67 को अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर भी फाइल किया जा सकता है। तो क्या ऐसे केस में यदि एसएससी ने अपना फॉर्म 67 फाइल कर दिया और उसके बाद सीपीसी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर अपना ऑर्डर पास करता है बिना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट दिए, तो क्या ऐसे केस में वो इंटीमेशन ऑर्डर एज पर लॉ है? यही केस चंडीगढ़ आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने एक केस आशीष सूद वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया, और ये केस 131 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी रिटर्न 21 सितंबर 2020 को फाइल करी। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर 7,70,863 का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लिया था, क्योंकि एसएससी ने ये टैक्स यूएसए के अंदर भी पे किया था। तो इस का बेनिफिट लेने के लिए एसएससी ने उसको अपने रिटर्न में क्लेम किया, लेकिन बाद में एसएससी को पता चला कि एसएससी से फॉर्म 67 फाइल करने से रह गया है। तो एसएससी ने वो फॉर्म 67 18 अक्टूबर 2021 को फाइल कर दिया। एसएससी के फॉर्म 67 फाइल करने के बाद सीपीसी ने 2.5 मंथ्स के बाद 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर में एसएससी को इस टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जो एसएससी ने यूएसए में पे किया था। एसएससी ने इसके अंगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी, और एसएससी के मुताबिक एसएससी का यह कहना था कि जब सीपीसी ने अपना ऑर्डर पास किया तो उससे पहले सीपीसी के पास फॉर्म 67 ऑलरेडी था, सीपीसी उसको वेरीफाई कर सकता था, लेकिन सीपीसी ने उसको वेरीफाई किए बिना एसएससी को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए का बेनिफिट नहीं दिया। और एसएससी के मुताबिक ये जो फॉर्म फाइल करना है इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट तक, ये एक डायरेक्टरी इन नेचर है, ये मैंडेटरी इन नेचर नहीं है। एसएससी के मुताबिक यदि एट द टाइम ऑफ द सीपीसी ऑर्डर ये डिटेल एओ के पास थी तो एओ को उसका बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन सीआईटी अपील का ये कहना था कि ये टैक्सेस एसएससी के द्वारा एक एलियन कंट्री में फाइल किए गए हैं, उसको वेरीफाई करने की डिटेल एसएससी के पास 143(1) का ऑर्डर पास करने से पहले नहीं थी। ये फैक्ट सीआईटी अपील ने कही। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस में फॉर्म 67 दोनों लोअर अथॉरिटीज के पास अवेलेबल था जिन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया, और ट्रिब्यूनल के मुताबिक जो सीआईटी अपील का ये कहना है कि ये टैक्सेस किसी एलियन कंट्री में जमा किए गए हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री में पे किए गए हैं जिस कंट्री के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और उस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए के मुताबिक एसएससी को इस टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यह फॉर्म ऑलरेडी पहले फाइल कर दिया गया है और इसका बेनिफिट दोनों अथॉरिटीज को वेरीफाई करके एसएससी को देना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सीआईटी अपील का यह कहना है कि यह डिटेल वेरीफाई करने के लिए एओ के पास नहीं थी, यह गलत है, क्योंकि जो 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास किया गया वो बाद में किया गया, और एसएससी ऑलरेडी फॉर्म 67 फाइल कर चुका है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी एसएससी के लिए दिक्कत की बात है कि ऐसे केसेस में जहां पर कोई चीज डायरेक्टरी नेचर है
और सीपीसी के ऑर्डर के पास करने से पहले वो इंफॉर्मेशन एओ के पास होती है या सीपीसी के पास होती है, तब भी इस चीज को बड़े मैकेनिकल तरीके से डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं। सीआईटी अपील उनकी सुनवाई नहीं कर रहे और ट्रिब्यूनल के पास जाने के पास ट्रिब्यूनल के पास कोई ये ऑप्शन नहीं रहता इसके अलावा कि उस मैटर को रिमांड किया जाए। तो इस केस में भी सीआईटी अपील के पास ये मैटर को रिमांड बैक किया गया और ये कहा गया कि 10 हफ्तों के अंदर ये ऑर्डर पास किया जाए, ये वेरीफाई किया जाए कि एसएससी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पूरे केस के अंदर ये बात सामने आती है कि खाली एक मैकेनिकल अप्रोच लेने से, एक टेक्निकल अप्रोच लेने से एसएससी का काफी टाइम एक लिटिगेशन में जायर होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आशीष सूद वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 131 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।